हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज वर्ग 10 प्रश्नावली 1.1 लेकर आए हैं। इसमें हमें HCF ज्ञात करना है, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें HCF ज्ञात करना है। 1 नंबर में दिया हुआ है 135 और 225। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम अपने पेज पे उतार लिए हैं और चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हम HCF कैसे बनाते हैं, इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि एक संख्या थोड़ा बड़ा है, एक संख्या उससे छोटा है। तो इसमें जो बड़ा संख्या देता है उसको हम A मान लेते हैं और जो छोटा संख्या दिया हुआ है उसको हम B मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि A बराबर 225 तथा B बराबर छोटका के कितना है 135 है, तो 135 मानते हैं। ठीक है, अब इसको चूंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने जा रहे हैं, किस विधि से बनाने जा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से। तो उस चीज को हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, क्वेश्चन को हमने सर्वप्रथम उतारा और उसके बाद में बड़ा वाला को A माना तथा छोटा वाला को B माना। अब चूंकि इसको हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R B से छोटा होता है। क्या होता है, B से छोटा होता है तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे चरण वाइज यहाँ पे लिखेंगे। प्रथम चरण 1 लिखेंगे। एक चरण में क्या है जी, A के जगह पर क्या है 225 है, तो A के जगह पर हम 225 लिख दिए। बराबर है तो बराबर दे दिए। B कितना है 135, तो यहाँ पर लिख दिए 135 गुना। अब Q है तथा R है, Q और R हमें मालूम नहीं है, तो चलिए हम Q और R मालूम करते हैं कि कितना होगा। इसमें जो बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है 225, यानी कि A बड़ा है तथा B छोटा है, तो हम बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग देते हैं। अर्थात 225 में हम 135 से भाग देंगे। एक मर्तबा लगेगा, 2 बार लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे अधिक हो जा रहा है। एक मर्तबे लगाए 135 लिख कर घटाएंगे, 5 में से 5 घटाया तो 0, ये बच्चा 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 10, यानी कि 12 हो गया। 12 में से 3 घटाए तो 9 हो गया, ये बच्चा 1, तो 1 कट गया, अर्थात 90। यह हमारा पहला चरण यहाँ पे
कंप्लीट हुआ। तो इसमें ए कौन होगा, बी कौन होगा और क्यू कौन होगा? तो बीच वाला ए होता है, इधर वाला बी होता है, इधर वाला क्यू होता है, यहाँ पे आर होता है। ठीक है। बी का मतलब है भाजक, ए का मतलब है भाज्य और क्यू का मतलब है भागफल तथा आर का मतलब है शेषफल। यहाँ पे ए क्या है? भाज्य है। हम लोग पहले बचपन में भी 5वां 6ठा वर्ग में भी पढ़ते थे, तो वहाँ पे पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। वही चीज इसमें दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके है वही चीज। भाज्य क्या चीज है? यही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। यही चीज जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल तथा आर है शेषफल। अर्थात बीच वाला पहले भी हम लोग भाग जब करते थे तो यहाँ पे हम लोग कहते थे कि भाग हमारा जांच करते हैं कि सही है कि गलत है, तो इधर वाला भाजक और भागफल में गुना करके और शेषफल को जोड़ देते थे, तो हमारा बीच वाला यानी कि ए भाज्य आ जाता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए तो हम पहले से लिख चुके हैं, ए कितना है 225, तो ए के जगह पर 225, बी के जगह पर 135 गुना क्यू है, तो क्यू के जगह पर कितना है जी 1 है, तो क्यू के जगह पर 1 हो गया, क्यू के जगह पर 1 हो गया, प्लस है तो प्लस। ठीक है। आर कितना है यहाँ 90 है, तो हम यहाँ पे 90 लिख दिए। प्रथम चरण समाप्त हुआ। अब चलिए दूसरा चरण में क्या लिखना है हमें, चरण 2। चरण का मतलब यहाँ पे स्टेप हुआ, इसको गोड़ नहीं समझना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग सिंपल विधि से जो भाग विधि से अर्थात हम HCF निकालते थे, तो यहाँ जो शेष बच जाता था उसके बाद इसको हम घेर देते थे और इसको यहाँ पे लिख देते थे। काम वही है, 135 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। अब भाग लगाएंगे 90 से, यहाँ से हमारा दूसरा चरण का काम शुरू हो रहा है 90 से, तो 90 एक कम 90, 90 दूना 80, एक से ज़्यादा हो जाता, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो गया, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो गया, कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पे ई भाजक हो गया, ई भाज्य हो गया, ई भागफल हो गया, ई शेषफल हो गया। ठीक है। यानी कि अब जो है ई वाला अब ए हो गया, है बी हो गया, है क्यू हो गया, है आर हो गया। ठीक है। चलिए उस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ए यानी कि बीच वाला कितना 135 है, तो 135 बराबर, उसके बाद क्या होता है बी क्यू प्लस आर। बी के जगह पर क्या है 90 है, तो बी के जगह पर 90 गुना क्यू, क्यू कितना है फिर 1 है, तो 1 लिख लिए, प्लस आर यानी कि नीचे वाला शेषफल कितना है 45 है, तो 45 लिख लिए। ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है जब देखिएगा तो ये 135 दोबारा यहाँ पे आ जाता है और ये 90 जो है सो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब चरण तीसरा शुरू करते हैं। कब तक करना है, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक पूरा नहीं कट जाए, तब तक ये प्रक्रिया हमारा चालू रहेगा। चलिए आते हैं चरण 3। चरण 3 में, चरण 3 में अब यहाँ पे फिर ई वाला आ जाएगा, यहाँ पर ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 45 दूना 90।
कट गया, अर्थात शेष कितना आया हमारा 0 आया। अब देखिए इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0 यानी कि B गुना Q जोड़ R। 45 गुना 2 जोड़ 0, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल का आ गया जी 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा भाग देने का प्रक्रिया समाप्त हुआ, HCF निकल कर तैयार है। तो HCF कितना होगा लिखेंगे चूंकि न, इसलिए HCF ऑफ कितना कितना के HCF निकाले हैं 135 और 225, 135 और 225। HCF कितना होगा तो लास्ट बारी में जिससे कटा है, लास्ट भाजक, तीसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, लास्ट चरण में भाजक कितना है 45 है, यानी कि लास्ट बारी में कौन से कटा है 45 से कटा है। तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ कम समझ में आया हो कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 196 और 38,220 दिया। 196 और 38,220 आया है, ठीक है। अब इसको भी हम सेम उसी तरह सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखते हैं, ठीक है। और लिखेंगे कि माना कि, क्या मानेंगे तो बड़का के A और छोटका के B मानेंगे। यानी कि बड़का है 38,220 है, तो A बराबर 38,220 हो गया, तथा B बराबर छोटका यानी कि कितना है 196 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको चूंकि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से बनाना है, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। इसमें भी लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R B से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। A क्या है भाज्य है, B जो है सो भाजक है, Q भागफल है तथा R शेषफल है, ठीक है। चलिए अब इसको चरण 1 लिखते हैं, चरण वाइज स्टेप वाइज करके इसको लिखना है कि फर्स्ट चरण में हम क्या किए, सेकेंड चरण में क्या किए। चरण 1, तो चरण 1 के लिए A के जगह पर हम क्या लिखेंगे, A के जगह पर है 38,220, तो यहाँ पे A के जगह पर 38,220 लिखिए। बराबर है तो बराबर दे दीजिए, B के जगह पर कितना है 196 है, तो 196 गुना Q और R का मान मालूम नहीं है, तो चलिए Q और R का मान मालूम करते हैं। कैसे, तो बड़का में छोटका से भाग देते हैं, यानी कि 38,220 में भाग देते हैं 196 से, ठीक है। यहाँ पे 2 मरतबे में अधिक हो जाएगा, 1 मरतबे लगाते हैं, यानी कि 196 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा आप, तो 12 में से 6 गया 6, ये बच गया अब 7 यानी कि 17 में से 9 गया 8, ये बच्चा 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि इसको घटाएंगे तो 186 आ रहा है। अब है 2 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9 मरतबे लग जाएगा आराम से। 9 छक 54, 54 के 4
हासिल 5, 9 9 81 आ 5 86, 86 के 6, फिर हासिल 8, 9 एकम 9 आ 8 हासिल का 17 हुआ। चलिए घटाते हैं इसको। 1862 में से 1764 को, 12 में से 4 गया 8, आई बचा 5, तब दहाई लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, आई बचा 7, तो 7 7 कट गया, 1 1 कट गया। कितना आया? 98 आया। अब उतरेगा 0 यहाँ पे, तो 980 हो गया। कितना मरतबे लगेगा? 5, हाँ 5 लग जाएगा। 5 मरतबे लगाते हैं। 5 6 30 के 0, हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48, 48 के 8, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 0। एक ही बार में कट गया। ठीक है, एक ही चरण। इस चरण में हम देख लिए ई वाला ए हो जाता है, बी हो जाता है, क्यू हो जाता है, यहाँ आर हो जाता है। आर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। ए के जगह पर हो गया 38 220, बी के जगह पर 196, तो बी के जगह पर 196, क्यू कितना आ गया? 195। तो यहाँ क्यू के जगह पर लिखेंगे 195, और जोड़ आर है, तो आर के जगह पर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, तो 0 लिखेंगे। अब चूंकि जब शेषफल 0 आ गया, तब आगे की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। अब कुछ नहीं करना है, लिखेंगे शेषफल बराबर 0। तब HCF हमारा निकल गया। HCF ऑफ कितना कितना? 196 और 38 220 और 38 220 बराबर। तो अब देखेंगे कि कितना से कटा है। तो ये तो फर्स्ट या लास्ट एक बार में कटवे किया है। कितना? 196 से, यानी कि बी कितना है? 196। यही हमारा HCF हो जाएगा 196। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255, अर्थात 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी सर्वप्रथम लिखेंगे यहाँ पे हल, और नीचे लिखेंगे मानेंगे। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, यानी कि बड़का के A छोटका के B। चूंकि माना कि A बराबर 867, ये बड़का है 867, तथा B बराबर कितना? 255। ठीक है, अब देखिए इसको चूंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहां R B से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर है। R का मान 0 भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले चरण 1, यानी कि स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? A के जगह पर कितना है? 867, तो 867 बराबर है, तो बराबर। B के जगह पर कितना है? 255, तो 255 गुना Q और R का मान मालूम नहीं है, तो चलिए Q और R का मान मालूम करते हैं। कैसे? तो बड़का में छोटका से भाग दे रहे हैं, यानी कि भाग विधि से जो हम लोग HCF ज्ञात करते थे वही काम करना है यहाँ पे।
यानी कि 867 भागा 255। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना मरतबे लग जाएगा, 3 लग जाएगा आराम से। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, फिर 3 पचे 15 1 हासिल 16 का 6 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7, 765 हो रहा है। घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ गया, 102। तो इसमें बीच वाला भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। अर्थात अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के भाषा में अगर बोलें तो ये वाला ये है, ये कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम है, हिल जा रहा है। ये है, ई वाला बी है, ये क्यू है, आई कच्ची है, आर है। ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग कि बीच वाला ए होता है, अगल वाला बी होता है, बगल वाला क्यू होता है, नीचे वाला आर होता है। तो चलिए यहाँ पे ए के जगह पर हम लिख लिए हैं 867, बी के जगह पर 255 लिख लिए हैं, गुना क्यू है। क्यू के जगह पर कितना है जी, 3 है, तो यहाँ पे हम क्यू के जगह पर 3 लिख लिए। प्लस है तो प्लस आर, आर यानी कि शेषफल कितना है, 102 है, तो 102 लिख लिए। ठीक है, पहला चरण हो गया। अब चलते हैं दूसरा चरण में, चरण 2। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं दूसरा चरण में। अब ई वाला जो है सो भाजक हो जाएगा और हई भाज्य हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कूद के ई 255। जैसे इससे ई छोटा हुआ कि ई आ जाएगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लग जाएगा। 2 दूनी 4, 0 है तो 0, 2 एकम 2। ठीक है, चलिए घटाते हैं, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट गया। ठीक है, दूसरा चरण हो गया हमारा, दूसरा चरण हो गया हमारा। अब इसमें अब देखिए कि ए कौन होगा, बी कौन होगा, आर कौन होगा। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, तो चलिए इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं। ए के जगह पर कितना लिखेंगे, अब 255, 255 बराबर, फिर बी गुना क्यू है, यानी कि 102 गुना 2, 102 गुना 2 जोड़ आर यानी कि कितना है, 51 है, तो 51 लिखे। अब ये कब तक चलेगा, जब तक शेषफल 0 न आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें चरण वाइज बढ़ते रहना है। चरण 2 हो गया, अब चरण 3 लिखते हैं। ठीक है, तीसरा चरण में क्या क्या लिखना है। अब ई हो जाएगा भाज्य, अब ई उतर के आ जाएगा यहाँ 102। पहले भी हम लोग बचपन में इसी तरह बनाते थे। अब देखिए 51 से कितना 2 मरतबे लग जाएगा, 51 दूना 102 होता है। कट गया कट गया कट गया, अर्थात शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया। चलिए इसको लिखते हैं, 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0, 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0। अब चूंकि शेषफल है तो 0 आ गया। अब यहाँ पे प्रक्रिया समाप्त करेंगे और लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0। क्या, शेषफल बराबर 0। तो जब शेषफल 0 आ गया अर्थात हमारा HCF निकल गया, इसलिए HCF ऑफ कितना कितना के 867 और 255, 867
और 255। अब HCF कौन होगा, इसमें से कौन HCF, तो लास्ट वाला भाजक, लास्ट वाला जो भाजक होता है, अर्थात लास्ट में किससे कटा है 51 से, लास्ट में किससे कटा है 51 से, तो यही 51 हमारा HCF हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन को अपने पेपर पर उतार लिए, जो कि दिया हुआ है वहीं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो दिया है पहले मानते हैं, कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखे हैं कि जहाँ पे दिया हुआ था a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी रूप में ये भी दिया हुआ है। ए का मान समझिए कि दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ पे b के जगह पर 6 दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो हम मानते हैं, कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, या इसको हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इंग्लिश में, हल। अब लिखते हैं यहाँ पे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम जो 2 से भाग नहीं लगता है उसको विषम कहते हैं, पूरा पूरा नहीं कटता है, विषम पूर्णांक है। सम विषम आप लोगों को मालूम होगा, जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है उसको सम कहते हैं, और जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम कहते हैं। विषम हो जाएगा 1, 3, 5, 7। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे भली भांति, हमें विश्वास है। अब देखिए, ए मान लिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, बी के जगह पर 6 है, क्या है 6 है, तो लिखेंगे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा लिखते हैं b बराबर 6 ले लेते हैं। कैमरा थोड़ा, b बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब अगला, चूंकि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सिद्ध करने जा रहे हैं, दर्शाने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है b से छोटा होता है तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए a बराबर b के जगह पर हम मान लिए हैं 6 है यहाँ b के जगह पर, तो b के जगह पर 6, q है तो q प्लस r है तो r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, एक मतलब देखिए r जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, r जो है सो b से छोटा है, b यानी कि 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि
आर का संभावित मान कौन कौन सा हो सकता है, इसलिए आर के संभावित मान क्या क्या होगा भाई। आर का संभावित मान क्या होगा, तो आर 6 से छोट होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी कि 0 से लेके 6 तक के बीच का होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 भी होगा, 7 भी होगा। नहीं, आर 6 से छोटा है, तो इसलिए 6 से छोटा यानी कि 5 तक ही होगा, ठीक है। 0 से बड़ा या बराबर है, इसमें 0 भी सम्मिलित है। चलिए अब देखते हैं कि आर के संभावित मान कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो जब मान है, एक मतलब 6 गो यहाँ केस बनेगा। क्या बनेगा, केस बनेगा। देखते हैं कैसे केस बनता है, केस क्या होता है, तो देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में अगर आर बराबर अगर 0 लेते हैं, फर्स्ट केस में जब आर बराबर 0 हो, आर बराबर 0 हो, तब ए कितना होगा। अगर आर 0 हो तो ए कितना होगा, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे है 6q प्लस आर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस आर। आर के जगह पर कितना है, 0 है, तो 6q प्लस 0 लिखेंगे, अर्थात 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केस सेकेंड में, केस सेकेंड में 0 ले लिए, उसके बाद अब 1 लेना है, उसके बाद 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। जय गो मान है तय गो केस बनेगा। तो लिखेंगे जब आर बराबर 1, जब आर बराबर 1 लेते हैं तब ए बराबर कितना होगा भाई, तब ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 6q प्लस आर है, 6q प्लस आर। अब आर के जगह पर तो 1 ले लिए, तो 6q प्लस 1 हो गया, ठीक है। केस 2 हो गया। अब देखते हैं केस 3। केस 3, केस 3 में 2 को ले लेते हैं। अब जब आर बराबर 2 हो, पहले 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब 2 को लेंगे। जब आर को 0 मानेंगे, 0 लेते हैं, तब ए का मान कितना होगा, तो 6q प्लस आर है, 6q प्लस आर है, 6q अपने जगह पर प्लस आर। आर के जगह पर यहाँ 2 ले लिए हैं, तो आर के जगह पर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 6q प्लस 2 हो गया। केस 3 हो गया। अब केस 4 होगा, केस 4। केस 4 में जब आर बराबर 3 लेंगे, आर बराबर 3 लेंगे, तब ए कितना होगा, तब ए कितना होगा, तो ए बराबर होगा 6q प्लस आर, आर यानी कि 3, तो 6q प्लस 3, 3 यानी 3, ठीक है। अब केस 5 लेंगे, केस 5 हो जाएगा। 5 केस में क्या होगा जी, 3 तक ले लिए हैं। अब चौथा आएगा, जब आर बराबर 4 लेंगे, तब होगा भाई, हम तथा कह लिए, तब ए बराबर कितना होगा, जब आर 4 हो तब ए कितना होगा, तो 6q प्लस 4 हो जाएगा। आर के जगह पर अब 4 आ गया। फिर केस 5 के बाद केस 6 आएगा, 4 तक ले लिए हैं, अब 5 लेंगे। जब आर बराबर 5 हो तब ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। आर 0 है तो 0 होगा, आर 1 हो गया तो 6q प्लस 1 हो गया। आर 2 लेंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। आर 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 हो जाएगा। 4 लेंगे तो 4 होगा, 5 लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें चुनना है कि विषम पूर्णांक कौन कौन है या सम पूर्णांक कौन कौन है। कैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो क्या देखते हैं कि ए माने हैं यहाँ पे 6q+r, क्या सभी मान सम है या सभी विषम है, थोड़ा देखते हैं। सम किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाए। देखिए भाई, तो ये 6 में तो आराम से 2 से भाग लग जाएगा। इसको कटाइएगा, अगर कटाना नहीं है फिलहाल समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 3 6, 3 बारी में कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, यानी कि ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है, सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। अब है तो ही आइए, हई तो सम है लेकिन हई क्या है? विषम है। यानी कि हई तो 2 से कट जाएगा लेकिन हई 2 से नहीं कटेगा। एक मतलब ई 6q+1 क्या हो गया? ई विषम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? विषम पूर्णांक हो गया। अब है तो ही आइए, हइयो 2 से कट जाएगा, हइयो 2 से कट जाएगा, यानी कि 6q+2 क्या है? ये सम पूर्णांक है। ये क्या है? सम पूर्णांक है। अब यहाँ आइए, हई तो 2 से कट जाएगा, हई 2 से नहीं कटेगा। एक मतलब क्या है? ये विषम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक है। हइयो 2 से कट जाएगा, इहो 2 से कट जाएगा, यानी कि ये सम पूर्णांक है। हई 2 से कट जाएगा लेकिन ई नहीं कटेगा, तो ये विषम पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिए, हम तो यह माने हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि हई सम आ जा रहा है, ई सम आ जा रहा है, ई सम आ जा रहा है, यानी कि ए का मान ई संभव नहीं है, क्या कि ए हम विषम माने हैं। इसका जो मान है सो यहाँ पे सम आ रहा है, अर्थात ये मान जो है ए के लिए संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि कथी कथी आ रहा है सम 6q+2 और 6q+4। यहाँ पर लिखते हैं 6q+2 तथा एगो हई 6q+4 सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है, जबकि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जबकि ए कोई विषम पूर्णांक है। यहाँ पे हम माने हैं ना जी कि ए कोई विषम पूर्णांक है। ए कोई विषम पूर्णांक है, हई सब तो आ रहा है कि सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6q+2 तथा 6q+4 सम पूर्णांक है, जबकि ए का माने है कोई विषम पूर्णांक है। ए कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो जब ये विषम पूर्णांक है, हई सब सम पूर्णांक है, तो ये संभव नहीं है। तो अतः लिखेंगे, अतः ये मान संभव नहीं है। ये मान संभव नहीं है। तो कौन कौन संभव है? तो 6q+1 विषम है, 6q+3 भी विषम पूर्णांक है और 6q+5 भी विषम पूर्णांक है। हम माने भी है कि ये कोई विषम पूर्णांक है, तो यानी कि ई मान संभव है। ई मान संभव है, तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौना रूप में आ रहा है? तो 6q+1 विषम के रूप में है, 6q+3 और 6q+5। 6q
+1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का सारा जितना भी क्वेश्चन है सब हम कराएंगे, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर का सारा वीडियोज आप लोग के पास पहुँचे। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाए। अतः आप लोग से निवेदन है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।